नमस्कार मित्रों। वर्तमान में चाहे बात करें हम आज के युग के विद्यार्थियों की या प्रोफेशनल्स की या कोई भी एक ऐसा इंसान जो धर्म और आध्यात्मिकता से अभी दूर दूर से ही उसने परिचय पाया है, आज की गायत्री मंत्र लेखन के ऊपर यह चर्चा जो युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के लेखन से निकाली गई है, यह निश्चित ही उनको प्रेरणा देगी कि वो कैसे गायत्री साधना अपने जीवन में सहज ढंग से सरल ढंग से कर सकते हैं। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह ऐसा शक्तिशाली मंत्र है कि इसका चाहे जप किया जाए या इसका लेखन किया जाए, ये अपने आप में हम पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। तो आपके हमारे न जाने कितने प्रश्नों का उत्तर आइए इसके माध्यम से जानते हैं। साथियों, आप अपने सामने देख रहे हैं कि एक गायत्री मंत्र लेखन की पुस्तिका है जिसके ऊपर गायत्री मंत्र लिखा है, उसका भावार्थ लिखा है और उसके अंदर कुछ पंक्तियां हैं। और नीचे आप देख रहे हैं कि जप के लिए माला अपने करों में लिए हुए कोई एक इमेज आपके सामने है। यहां से हम उस भाव को समझते हैं कि दो प्रहरों के संधि काल में की गई उपासना अर्थात गायत्री उपासना के परिणाम सुनिश्चित करने के लिए नियमबद्ध जप उपासना भी आवश्यक है। त्रिकाल संध्या या अन्य रूपों में जिसे हम जानते हैं, आज की परिस्थितियां ऐसी हैं कि हर किसी को प्रातः साया का समय जप के लिए मिल जाए यह आवश्यक नहीं। मतलब हम लोग बहुत ही रियलिस्टिक होकर के पूज्य गुरुदेव ने इस बात को कहा कि आज की वर्तमान परिस्थिति में जो सिचुएशन है वो समझते हैं और इसके आधार पे आगे क्या, क्योंकि दिन रात की अलग अलग समय की ड्यूटी करने वालों हेतु नियमित उपासना कैसे संभव हो, क्योंकि हमारी प्रोफेशनल लाइफ अलग है, मेटेरियलिस्टिक लाइफ अलग है। तो हम उस एक्सक्यूज के कारण अपनी उपासना ही ना करें, इसकी जगह हम खुद से प्रश्न पूछें कि इस परिस्थिति में भी हम कैसे करें, ताकि वो हम एक्सक्यूज या बहाना ना दें बल्कि हम उसकी जगह कुछ नया तरीका सोचें। तो युग ऋषि जैसे मनीषियों ने उस कठिनाई के समाधान के लिए मंत्र लेखन साधना का मार्ग निकाला, क्योंकि लिखना हमारे जीवन का एक बड़ा शानदार हिस्सा रहा है। विद्यार्थी जीवन से भी हम लिखते आए हैं और विविध रूपों में लिख करके हम चीजों को याद करने समझने का प्रयास करते रहे हैं। तो यहाँ पर साधना का एक नया स्वरूप मंत्र लेखन साधना के रूप में प्रस्तुत किया गया। गायत्री मंत्र जप और लेखन करते समय गायत्री मंत्र के अर्थ का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि अनिवार्य यह है कि हम गायत्री मंत्र के दर्शन को, उसके भावार्थ को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। संस्कृत के जो सिलेबल्स हम बोल रहे हैं उसका एक प्रभाव हमारे शरीर में नाड़ियों पे निश्चित रूप से पड़ता है, लेकिन हम यह भी भाव करें कि हम उस भावार्थ का चिंतन करें, उसके अनुरूप आचरण करें। यह हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे हम मंत्र जप करें या लेखन करें। मंत्र लेखन की जब बात आती है तो मंत्र जप को अगर आप याद करें तो कई बार जब इंसान ऊब रहा होता है तो उबासी लेते हुए तेजी से माला खींचने लगता है, घड़ी बार बार देखने लगता है, मन भटक रहा है। लेकिन मंत्र लेखन में हमें शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। शीघ्रता तो मंत्र जप में भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान के पास कोई कैलकुलेटर नहीं है जिससे वो आपके नंबर्स को कैलकुलेट कर रहा है, बल्कि उनके पास वो भावों का संग्रह, वो प्रार्थना जानी चाहिए जो हमारे हृदय से उठती है, क्योंकि उनको संख्या से ज्यादा मतलब नहीं। हम शीघ्रता न करें मंत्र लेखन में। मंत्र लेखन में सुंदर लेखन, सुलेख करने का प्रयास करें। साथियों, जब हम करते हैं तो हमारा मन कितना लगा कितना नहीं लगा ये सिर्फ हम ही जानते हैं, और उसको हम कितना स्वीकारते हैं, कब आत्मचिंतन करते हैं इसका नहीं पता। लेकिन मंत्र लेखन के व्यक्तिगत अनुभव से अगर मैं आपसे कुछ साझा करना चाहूँ तो आप ये मान सकते हैं साथियों कि अपनी बाईं ओर जो आप ये पुस्तिकाएं देख रहे हैं हिंदी में अथवा इंग्लिश में, जब आप इसको लिखते हैं, जब आप मन लगा के लिखते हैं तब का लेखन और उसकी सुंदर राइटिंग, और जब आप बिना मन के जल्दी जल्दी में लिखते हैं तो उसका लेखन और उसकी सुंदर राइटिंग आपके लिए एक तरह की एक एक्सरे रिपोर्ट है, एमआरआई रिपोर्ट है, जिससे कि आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। जब में ये सुविधा आपको उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वहां पे सूक्ष्म चीजें हैं जो आपको दिख नहीं रही। लेकिन लेखन में तो अपने 30 दिन का, 2 महीने का आप पन्ना पलटते हुए ही कह सकते हैं, या कोई देख के कह सकता है कि भाई साहब आज आपने मन लगा के लिखा था, ओ इस दिन आप किसी जल्दी में थे। और इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि व्यक्तिगत अभ्यास से आप जब मंत्र लेखन करें तो मान लीजिए आपने प्रतिदिन के लिए एक पेज निर्धारित किया, तो आप पेज के ऊपर बाईं या दाईं ओर डेट डाल दीजिए।
और उसके पश्चात जहां से आप मंत्र लेखन शुरू कर रहे हैं वहां पर वह समय डालिए जब आपने लिखना शुरू किया, और जब आपके एक पेज पूर्ण हुआ तो क्या समय हुआ वो समय लिखिए। आपको खुद का अंदाज लगेगा कि आपकी राइटिंग की सुंदरता और आपके समय कितना आपने लिया। एक आइडियल टाइम जो होता है, जैसे मंत्र जब में कहते हैं कि आदर्श रूप में एक माला 5 मिनट में पूरी होती है अगर ठीक ठीक से 108 मंत्र जपे जाए। तो इसी तरीके से कितना सुंदर प्रैक्टिकली आप अपना असेसमेंट कर सकते हैं। और साधना अध्यात्म यही है कि अपने को असेस करके आगे बढ़ना। स्पष्ट व शुद्ध मंत्र लेखन करना चाहिए, किसी भी तरीके से अशुद्धि ना आए और राइटिंग ऐसी ना हो कि स्पष्ट ना हो। मंत्र लेखन पुस्तिका को स्वच्छ रखना चाहिए। ये तो अभ्यास बचपन से हमें कराया गया है कि भाई पुस्तकों में माँ विद्या माँ सरस्वती होती है, तो उसी प्रकार से मंत्र लेखन की पुस्तिका हमारे लिए अति अनिवार्य अति पवित्र है, तो उसको हमें स्वच्छ रखना चाहिए। मंत्र लेखन पुस्तिका को उपयुक्त स्थान पर ही रखना चाहिए। जिस प्रकार से हम जब जप करते हैं तो जप के साथ भाव जुड़े होते हैं कि एक नियत समय पर, एक नियत स्थान पर, एक नियत मात्रा में हम करें, तो उससे फ्लेक्सिबिलिटी हमें इतनी मिली कि हम मंत्र पुस्तिका में मंत्र लेखन कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसको हम रख रखाव अच्छे से करें, उसकी पवित्रता को मेंटेन करें, और इस तरीके से हम इस साधना में भी और ऊंचाइयां पा सकते हैं। अब यहाँ पर एक वैज्ञानिकता हमें समझने की जरूरत है कि ये मंत्र जप और मंत्र लेखन, इसके बीच में वैज्ञानिक रूप से हम पे प्रभाव कैसा पड़ता है। आप बाईं ओर जो चित्र देख रहे हैं उसका ऊपर का हिस्सा आपको बताता है कि मंत्र जप करते समय उंगलियों से जप और जिह्वा से उच्चारण होता है। उंगलियों से जप चल रहा है और जिह्वा से उच्चारण हो रहा है, अगर आप उपांशु जप कर रहे हैं या बोल के कर रहे हैं। लेकिन मन के उधर उधर भागने की गुंजाइश खूब रहती है, क्योंकि मन को कोई देख नहीं रहा है आपके। आप भी खुद ही जान रहे हैं कि उंगलियों में माला चल रही है, कर का मन का तो चल रहा है, लेकिन जो मन का है, मन भाग रहा है और फिर आदमी आसन बदल रहा है, घड़ी देख रहा है, इधर उधर जो कुछ भी कर रहा है। हम मंत्र जप का पूर्ण समर्थन करते हैं, साधना की शानदार अवस्था है वो, उसको अनुभव करते हैं। लेकिन अगर हम और तरीकों से अपने आप को एकाग्र करना चाहें तो मंत्र लेखन के बारे में कहा जाता है, क्योंकि मंत्र लेखन के समय आंखें, मस्तिष्क, हाथ और सभी चित्त वृत्तियां एकाग्र हो जाती हैं, क्योंकि लेखन का कार्य एकाग्रता चाहता है। ये आपको अनुभव करना होगा कि आप मंत्र लेखन भले ही ना करें, आप कहीं भी कुछ भी लिखते हो, एग्जाम में अपनी कॉपी लिखते हो, नोट्स बनाते हो, डायरी लिखते हो, आपके मन की एकाग्रता को जांचने का क्या शानदार टूल है आपके पास। क्योंकि एक्चुअली मन को भगवान से जोड़ना है, भाव को भगवान से जोड़ना है। अगर वो मंत्र जप में जुड़ नहीं भी पा रहा है तो उसकी रियलिटी हम न पता चलती, ना उसका हम कोई आकलन कर सकते। लेकिन मंत्र लेखन में या लेखन में हमारे सारे सेंसेस को हमको एक जगह लगाना पड़ता है, क्योंकि जब भी आप मंत्र लिखेंगे तो आपको अच्छे से स्थिर होकर लिखना पड़ेगा। जैसे जप कर रहे हैं, पैर इधर से उधर, हाथ इधर से उधर कर रहे हैं, आप मंत्र लेखन में करके देखिए, तुरंत आपकी एक्सरे रिपोर्ट, आपकी एमआरआई रिपोर्ट सामने आ जाएगी कि देखिए भाई साहब, आपका यहाँ मन नहीं लग रहा था और आपके हाथ पैर हिले और यहाँ से यहाँ चला गया, आपने इधर उधर देखा तो यहाँ से वहाँ चला गया। मंत्र लेखन कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, अरे भाई साहब मंत्र जब लेखन करेंगे और इधर उधर देखेंगे तो मंत्र जब ऐसा नहीं है कि जब करते हुए इधर उधर देखे और चल गया। लेखन में तो आंखों से एकाग्रता भी कॉपी पे होनी चाहिए, पुस्तक पे होनी चाहिए, कलम में होनी चाहिए। कितनी सारी वैज्ञानिकता, एकाग्रता और चीजें इससे जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मन को वश में करके एकाग्र भाव की साधना मंत्र लेखन में भली भांति बन पड़ती है। अब यहाँ पर कुछ वेदों ने जो कहा है, उपनिषदों ने कहा है, वो आप पढ़ें। मनवो लभते सिद्धि कारणाम द्विजुपस्यते जपनो मंत्र लेखस्य महत्वम तो विशिष्यते। अर्थात जप करने से मनुष्यों को सिद्धि प्राप्त होती है, किंतु जप से भी मंत्र लेखन का विशेष महत्व है। आगे कहते हैं, यज्ञात प्राणा स्थिते मंत्रे जपन मंत्रास्य जागृति अति प्रकाश वांछव्य मंत्रो भवति लेखनात्। अर्थात यज्ञ से मंत्रों में प्राण आते हैं, जप से मंत्र जागृत होता है और लेखन से मंत्र की शक्ति आत्मा में प्रकाशित होती है। तो मंत्र लेखन का ये सिद्ध तथ्य आपके सामने। सिद्धे मार्गो अनेकस्यु साधना यस्तु सिद्धये मंत्रणाम लेखनम चैव तत्व श्रेष्ठम विषयतः। साधना से सिद्धि के अनेक मार्ग हैं, इनमें भी मंत्र लेखन ही विशेष श्रेष्ठ है। श्रद्धया यति वै शुद्धम क्रियतम मंत्र लेखनम फलतर्हि भवेतज्य पाददशाम गुणाधिकम। अर्थात यदि श्रद्धा पूर्वक शुद्ध मंत्र लिखे जाएं तो जप से 10 गुना फल देते हैं। गायत्री लेखस्य विधानाशि वन्यतम। नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक गायत्री मंत्र लिखने से वेद माता गायत्री साधक पर अधिकाधिक प्रसन्न होती है।
और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर एक सरल गणितीय इक्वेशन भी आपके लिए डिराइव करनी पड़े तो वो बाईं और नीचे आप देख सकते हैं कि एक मंत्र आपने जपा और एक मंत्र आपने लेखन किया, तो एक मंत्र जपने से 10 गुना लाभ आपको एक मंत्र लेखन में मिलता है, क्योंकि जिस एकाग्रता से, मन की तन्मयता तल्लीनता से अपनी इंद्रियों को एक जगह ला करके आप मंत्र लेखन करते हैं, असली उद्देश्य यह है कि हम अपने माइंड को ट्रेन करें। आगे हम ये जानने का प्रयास करते हैं जो गुरुदेव ने कहा कि शास्त्रों के अनुसार गायत्री मंत्र लेखन एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधना विधि है। और इस प्रकार जैसे कि हमने चर्चा की कि एक मंत्र जप गुणे 10 यानी एक मंत्र लेखन, तो इस प्रकार 24,000 जप के अनुष्ठान की भांति ही 2400 मंत्र लेखन का एक अनुष्ठान माना जाता है। और अब आप सोच सकते हैं कि आप प्रोफेशनल हैं, आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट को अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना सिखाना है, आप क्यों ना सुलेख के बहाने उसको इससे जोड़ें। आप किसी न किसी, कोई बहाना यहाँ चल ही नहीं सकता, आप किसी न किसी तरीके से, और आप देख लें कि जो मंत्र लिख रहे हैं इसका अर्थ क्या है। हे परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें, ओ ऑलमाइटी गॉड प्लीज गाइड आवर इंटेलेक्ट टू द राइचियस पाथ। आप चाहे यही बार बार लिखें, लेकिन इसके माध्यम से आप अपने माइंड को पॉजिटिवली ट्रेन करते हैं। इसमें स्त्री पुरुष बाल वृद्ध सभी प्रसन्नता पूर्वक भाग ले सकते हैं, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं। और हमने देखा है कि किस प्रकार गृहिणियां या प्रोफेशनल गृहिणियां जो कि अपना समय निकाल करके किसी न किसी मात्रा में इसे लिख रही हैं, पुरुष अपने प्रोफेशन में, अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस पे अपनी टेबल पे 5 मिनट समय मिला 5 मंत्र लिख लिए, फिर काम किया, फिर जब समय मिला फिर लिख लिया। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, राइटिंग को सुधारना है, मन एकाग्र करना है, नवरात्र आई है, घर वालों ने प्रेरणा दी है। वृद्ध लोग अगर मान लीजिए रिटायर्ड भी हो गए हैं, कहीं पे कोई काम कर रहे हैं, बीच में समय मिल रहा है तो मंत्र लेखन कर रहे हैं, और ऐसा करने मात्र से आप, जो बड़े लोग होते हैं वो बच्चों को प्रेरित कर देते हैं। और यहाँ किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं, जब भी समय मिले मंत्र लेखन किया जा सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि पूरे भाव के साथ, क्योंकि यहाँ तो बाय डिफॉल्ट है कि आपको मन एकाग्र करके ही लिखना पड़ेगा। मंत्र लेखन किसी भी समय, किसी भी स्थिति में व्यस्त एवं अस्वस्थ व्यक्ति भी कर सकते हैं। आप अति व्यस्त हैं, जहां समय मिले वहां कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात, जो अस्वस्थ हैं, जो बेड रिडन है, जो किसी भी समय अपने ऐसी स्थिति में है, वो उस समय में भी थोड़ी सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने के लिए अगर शक्ति हो, मनस्थिति हो, दृढ़ संकल्प हो, तो गायत्री मंत्र लेखन का सहारा ले सकते हैं। और साथियों, ऐसा करके अनेकों लोगों ने जीवन में लाभ पाए हैं। मंत्र लेखन में हाथ, मन, आंख एवं मस्तिष्क रम जाते हैं, जिससे चित्त भी एकाग्र हो जाता है और एकाग्रता बढ़ती चली जाती है। जो चित्त है हमारा, उस चित्त के ऊपर ये बाहर से जब हमारी एकाग्रता होती है तो आंतरिक प्रभाव भी पड़ता है। मंत्र लेखन में भाव चिंतन से मन की तन्मयता पैदा होती है, इससे मन की उछल कूद समाप्त होकर उसे वशवर्ती बनाने की क्षमता बढ़ती है। इससे आध्यात्मिक एवं भौतिक कार्यों में व्यवस्था व सफलता की संभावना बढ़ती है। अब देखिए आप, स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी समस्या क्या है साहब? हमारा मन नहीं लगता, ये मन बड़ा चंचल है। साधक कहता है हमारा मन बड़ा चंचल है, मन को बंदर की उपाधि दी गई है, मन है उछलता कूदता है। तो भाई साहब, मन को कंट्रोल करना है तो एक बार मंत्र लेखन का अभ्यास कीजिए। मन को मित्र बनाना है, मंत्र लेखन का अभ्यास कीजिए। अपने अंदर सकारात्मक भावों को और जागृत करना है, मंत्र लेखन का अभ्यास कीजिए। क्योंकि मंत्र के माध्यम से ईश्वर के असंख्य आघात होने से मन पर चिर स्थायी आध्यात्मिक संस्कार जम जाते हैं, जिनसे साधना में प्रगति व सफलता की संभावना सुनिश्चित हो जाती है। क्योंकि जब हम मंत्र के माध्यम से बार बार ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं, उनके गुणों का स्मरण कर रहे हैं, तो हमारे अंदर हमारी बायोइलेक्ट्रिसिटी, हमारी वाइब्स, हमारी एनर्जी, हमारे ब्रेन वेव्स, हमारे अंदर जो कुछ भी ऐसे सूक्ष्म तत्व हैं, हमारी नाड़ियां, उन सब में एक चोट होती रहती है बार बार पॉजिटिव, और वो एक पॉजिटिव मोल्डिंग हमारे अंदर आती है। इससे ध्यान करने का अभ्यास भी सुगम हो जाता है, क्योंकि एकाग्रता पहले नहीं हो रही थी, अब हम किसी बहाने नियमित निरंतरता से, नियमितता से अभ्यास पूर्वक बैठने लगे, आदत बना लिया हमने, तो ये हमारा स्वभाव बन गया और धीरे धीरे मन लगने लगा। यहाँ पर जो आप जानना चाहेंगे कि जिस स्थान पर नियमित मंत्र लेखन किया जाता है, उस स्थान पर साधक के श्रम और चिंतन के समन्वय से उत्पन्न सूक्ष्म शक्ति के प्रभाव से एक दिव्य वातावरण पैदा हो जाता है, जो साधना के क्षेत्र में सफलता का
सेतु सिद्ध होता है पूजा स्थली के सामने। अथवा जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, अपनी स्टडी टेबल पे अगर मंत्र लेखन करें बैठ के, तो वहाँ के पॉजिटिव वाइब्रेशंस उनकी पढ़ाई में उनका मन ज़्यादा लगेगा, उनको याद जल्दी से होगा, उनके मन में हमेशा सकारात्मकता बनी रहेगी। और वही चीज़ वर्क प्लेस में हम जहाँ पर भी हैं, जिस ऑफिस में जिस टेबल पर हम हैं, वहाँ पर हम इस अभ्यास को कर सकते हैं। हमारे आसपास पॉजिटिविटी होगी, हमारे पॉजिटिव एरा से लोग पॉजिटिवली प्रभावित होंगे, हमारी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी। मानसिक अशांति, चिंताएं मिटकर शांति का द्वार स्थायी रूप से खुलता है। घर परिवार में, समाज में कहीं भी मानसिक अशांति है तो उसकी सबसे पहली जड़ हमारे अपने मन में। हम गायत्री मंत्र लेखन के माध्यम से अपनी मानसिक अशांतियां और चिंताएं, फियर ऑफ अननोन से खुद को दूर कर सकते हैं। ये मंत्र योग का यह प्रकार मंत्र जप की अपेक्षा सुगम है। यह अपने आप में एक मंत्र योग है जो कि मंत्र जप की अपेक्षा सुगम है। क्योंकि मंत्र जप में क्या होता है ना, अक्सर इंसान बड़ा डॉगमेटिक हो जाता है, स्टीरियोटाइप्ड हो जाता है। उसको लगता है ऐसे बैठेंगे, ऐसे माला पकड़ेंगे, ऐसे नहीं करेंगे तो क्या, वैसे नहीं करेंगे तो क्या। आप प्रभु माला कभी जपे हो ना जपे हो, लिखे तो आप जब से जन्म लिए हैं तब से है ना। तो आप एटलीस्ट इस अभ्यास से शुरू करिए, धीरे धीरे मन लगने लगेगा तो अपने आप आपको आनंद आने लगेगा। इससे मंत्र सिद्धि में अग्रसर होने में सफलता मिलती है। ये इस तरीके का है जैसे आप किंडरगार्टन पहली, दूसरी, तीसरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी करते हैं, वैसे जिसका रुझान इस ओर आ गया कि हमें खुद से खुद को बेहतर करना है, मंत्र लेखन से शुरू कीजिए। भाषा आप अंग्रेजी हो, संस्कृत हो या जिस भी रूप में हो, आप बस भाव अपने अंदर वो पैदा कीजिए, क्योंकि भगवान भाव देखता है। ये मंत्र लेखन की जो प्रक्रिया है वैज्ञानिक रूप से हमें धैर्य का भी विकास करती है। एक ऐसा धैर्य जो आपको विकसित करना पड़ता है। आपको अपना पोस्चर अच्छे से रखना पड़ेगा, आपको ठीक से बैठना पड़ेगा, एकाग्र होना पड़ेगा, बाहर जो कुछ चल रहा है उससे मन को हटाना पड़ेगा, जितना भी समय लगे। अब टाइम देख के रेस लगाइएगा तो राइटिंग तुरंत बिगड़ेगी, आपको तुरंत पता चलेगा आज मन नहीं लगा। तो मन लगा या नहीं लगा, साधना में असली महत्वपूर्ण वह है। उसको नियमित रूप से देखते हुए, अपनी राइटिंग सुधारते हुए, अपने मन की अवस्था को, जितनी बेहतर राइटिंग होती जाएगी मतलब उतना बेहतर मन लगने की संभावना है, क्योंकि आप अपने सारे सेंसेस वहाँ पर जोड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से किसी भी रूप में हम किसी भी उम्र वर्ग के लोग हों, गायत्री मंत्र लेखन का लाभ ले सकते हैं। क्योंकि जब संकल्प पूर्वक हम निर्धारित संख्या में मंत्र लेखन करेंगे और हमने मन में अपने रख लिया कि भाई जब तक हम मंत्र लेखन नहीं करेंगे तब तक हम सोएंगे नहीं, तब तक हम डिनर नहीं करेंगे, तो उस बहाने आप इन पंक्तियों के बीच में इस संकल्प के साथ लिखते जाएंगे तो निश्चित ही आप अपने जीवन में सदैव उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जाएंगे। और यही प्रयास जब आपस में कई लोग समूह साधना के रूप में करें, परिवार के सारे लोग बारी बारी से करें, एक साथ आसपास के मोहल्ले के लोग करें, एक साथ पूरी क्लास के मित्र करें, तो आप देख सकते हैं कि आप और हम सब मिल करके जिस भी फील्ड में है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट मेकिंग योर सेल्फ बेटर देन बिफोर, सेल्फ का सेल्फ से डेवलपमेंट। तो आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट तो इसके साथ बाय डिफॉल्ट यूं ही हो जाएगा, ये बाई प्रोडक्ट के रूप में आपको मिल जाएगा। तो हम सब भावार्थ का चिंतन मनन करते हुए गायत्री मंत्र लेखन करने का अभ्यास करें और इसके लिए औरों को भी प्रेरित करें। इस संदर्भ में awgp.org ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार की वेबसाइट पे जो रेफरेंसेस थे, जो कि अखंड ज्योति से और गुरुदेव की लिखी पुस्तकों से है, इसको आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ AWGP स्टोर के माध्यम से ऑनलाइन आप मंत्र लेखन की पुस्तिकाएं मंगा सकते हैं। और मुझे याद आता है देव संस्कृत विश्वविद्यालय में कुलाधिपति महोदय और कुलपति प्रतिकुलपति महोदय के माध्यम से क्या शानदार अभियान चलाया था, जिसको बच्चों ने बहुत आगे बढ़ाया। एक एक पेज बस अलग से प्रिंट कर लिया था और उसको किसी भी एक दिन सबको आपस में बांटा, सबने किया। तो एक सिंगल पेज से शुरू कर करके इस अभियान को बड़े स्तर तक ले जाया जा सकता है। ये dsvv.ac.in देव संस्कृत विश्वविद्यालय अपने आप में ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ पे प्रोफेशनल से प्रोफेशनल कोर्स पढ़ाए जाते हैं, उसकी तैयारी कराई जाती है, लेकिन उसके साथ ही साथ जीवन में हम कैसे जीवन को बेहतर बनाएं उस हेतु वो सारी विधियां भी सिखाई जाती हैं। तो ये भी उसमें से एक है। तो इस वैज्ञानिकता को समझते हुए विद्यार्थी यहाँ इसका अनुभव लेते हैं, आनंद लेते हैं। आइए हम सभी भी गायत्री मंत्र लेखन के इस भाव से जुड़े, इस प्रयास से जुड़े और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। धन्यवाद।